प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको समुच्चय के निरूपण करने की दो विधियां बताई थी। एक तालिका विधि, जिसको हम सूची विधि या रोस्टेड विधि भी कहते हैं, और दूसरी थी समुच्चय निर्माण या गुण विधि। तो विभिन्न उदाहरणों द्वारा मैंने दोनों विधियों से किसी भी समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं ये बताया था। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताना चाहूँगा। तो इसमें पहली बात यह है कि अगर कोई समुच्चय पहली वाली विधि के द्वारा निरूपित है तो उसको हम दूसरी विधि द्वारा निरूपित कर सकते हैं, और वैसे ही अगर कोई समुच्चय दूसरी वाली विधि द्वारा निरूपित है तो उसको हम पहली विधि द्वारा निरूपित कर सकते हैं। जैसे कोई समुच्चय है, इसके अवयव हैं MATHEICS। देखिए इसमें कॉमा लगा हुआ है हर अवयव के बीच में, और ये मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो ये तालिका विधि में लिखे गए हैं, और इसको या फिर सूची विधि भी कह सकते हैं। मैंने इसमें सूची विधि लिखा है, यहाँ पे तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टेड विधि एक ही बात है। अब इसको हमें लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। देखिए कैसे बताया था मैंने आपको, ये बताया था ऐसे x सच दैट x, फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये लिख देंगे MATHEMATICS शब्द का एक अक्षर है। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो इसको समझ लीजिए, जो ऊपर वाली थी ये सूची विधि थी, और इसको हमने समुच्चय निर्माण विधि में लिख लिया। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पलों के द्वारा हम इसको लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ आपको, ये x सच दैट, दूसरा एग्जाम्पल है। ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। इसमें देखिए ये सच दैट का साइन लगा हुआ है, और इसमें स्पष्ट है कि ये समुच्चय निर्माण या गुण विधि के द्वारा निरूपित है। तो इसको हम तालिका विधि या सूची विधि में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, अगर इसको हम ध्यान से पढ़ें, x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। अच्छी तरीके से पढ़िए सवाल, क्योंकि इस तरीके का सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो इसको देखिए ध्यान से, जिसके अंदर है यह है x सच दैट x एक पूर्णांक है, मतलब ये जो अवयव इसके आएंगे वो पूर्णांक होंगे। और कैसे पूर्णांक होंगे? जो x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 को संतुष्ट करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 है, एक समीकरण है, तो इसको हल कर लेते हैं इधर। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, यानी इससे मिलेगा हमें x स्क्वायर बराबर 16, और इससे मिल जाएगा x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, और ये मिला x बराबर +4 और -4। दोनों ही पूर्णांक हैं। यहाँ पे धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब x के दोनों मान हो सकते हैं, 4 और -4। इसके अलावा और कोई मान नहीं होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, इसको संतुष्ट करके देखिए। कोई भी किसी भी समीकरण का जो हल होता है, जो भी हल होते हैं वो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। अब ये देखिए x बराबर 4 भी अगर रख दें तब भी इसका मान संतुष्ट करेगा इसको, और x बराबर -4 रखें तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16, 0 इधर भी 0 इधर भी, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो जो मान आए हैं x के, 4 और -4,
ये दोनों ही पूर्णांक हैं। तो इसलिए जो ये समुच्चय दिया गया था समुच्चय निर्माण या गुण विधि के द्वारा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये समुच्चय निर्माण विधि थी और ये सूची विधि हो जाएगा, सूची विधि। अब इसी तरीके से चाहो तो एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, थर्ड है, ये समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा एक समुच्चय इस तरीके से है, एक्स सच दैट एक्स शब्द। अब देखिए शब्द क्या है, STATIS TICS का एक अक्षर है, का एक अक्षर है। समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसको हम जब लिखेंगे तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि में, तो देखिए कैसे लिख लेंगे। मतलब ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए ये लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स शब्द STATIS का एक अक्षर है। तो क्या करेंगे, इसमें S लिख देंगे, T लिख देंगे, A लिख देंगे, फिर उसके बाद T है, T एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ये ध्यान देना है कि जो शब्द, जो समुच्चय हम लिखते हैं, कोई भी समुच्चय, उसके अंदर जो अवयव होते हैं उसका रिपीटिशन नहीं होता है। अगर रिपीट हो भी रहा है, अगर मान लिया T 2 बार आ जाएगा, लिख सकते हैं, लेकिन वो एक ही माना जाएगा। तो STA लिख दिया। अब T फिर से है, तो ये पहले आ चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देना है। फिर I नहीं आया है तो लिख देंगे। फिर उसके बाद S, ये जो S है वो इसमें आ चुका है पहले, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर से T आया है, फिर नहीं लिखेंगे। फिर C नहीं आया है तो लिखेंगे, और S आ चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो इस समुच्चय को, जो कि समुच्चय निर्माण या गुण विधि के द्वारा निरूपित है, इसको हम तालिका विधि में ऐसे लिख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी कहा था कि ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आएंगे। इन सवालों को, ऐसे सवालों को आप नोटबुक में लिखिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा अभी मैंने ये करवाया, तो उसमें कुछ ये जो लास्ट वाले में ये चीज़ आई है कि किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना है। तो इसमें याद करने योग्य जो कुछ बातें हैं वो नोट कर लीजिए। फिर से बता रहा हूँ मैं, क्या है इम्पोर्टेंट, जो ये नोट्स हैं, नोट्स। देखिए इसमें क्या है नोट्स में, कि पहला नोट ये कर लीजिए आप कि सारणी विधि में समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये बताया STAIC, इस समुच्चय को ऐसे भी लिख सकते हैं SATIC। किसी भी क्रम, कोई भी क्रम हो, मतलब अवयव का होना ज़रूरी है। इसमें कोई अवयव छोड़ना नहीं है, क्रम कोई भी हो सकता है। CIAST। तो इसी तरीके से हम और भी आगे लिख सकते हैं। ये आप लोगों को खुद लिख के देखना है। तो ये पहला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो समझ में आ गई होगी आपको, कि जो सारणी विधि है या तालिका विधि है, इसको सारणी विधि भी कहते हैं, तालिका विधि भी कहते हैं, सूची विधि भी कहते हैं। तो इसमें किसी भी जो अवयव हो उसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो भी आई थी पिछले सवाल में, कोई भी अवयव
कितनी ही बार दोहराया गया हो, लेकिन उसकी गणना केवल एक ही बार की जाती है। जैसे 1 2 3, ये बराबर होगा, मतलब ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो ये लिखो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 1 2 3। ये एक ही बार काउंट किया जाएगा, ये 1 2 3 ही अवयव इसके आएंगे। 2 बार 1 आ गया तो ये ऐसा नहीं होगा कि इसमें कह दो 1 2 3 4 अवयव होंगे, इसमें 3 ही अवयव हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 तो 2 बार आया है और ये एक ही माना जाएगा। या 1 1 2 2 2 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 3 ही अवयव हैं, ये 1 और 1 एक ही माना जाएगा, 2 2 2 ये एक माना जाएगा और 3 अकेला है, तो इसमें भी 3 अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं। तो इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल, मतलब इसको जो किस तरीके से आगे और लिख सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके जो अवयव हैं मात्र 1 2 और 3 ही रहेंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो बतानी है मुझे कि समुच्चय के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, जो भी हमें पता है, जिसके बारे में भी जानकारी है। जैसे संख्याएं पता है हमें, तो समुच्चय के अवयव कोई संख्या भी हो सकती है, कोई अक्षर, कोई व्यक्ति, कोई नदी, कोई फल, कोई भी फल हो सकता है, कोई भी सब्जी हो सकती है। जो भी हमारी जानकारी में हैं तो वो समुच्चय के अवयव हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको इससे संबंधित जो अब तक आपको बताया है प्रश्न बोलूँगा, प्रश्न भेजूँगा, और उस प्रश्नों को हल करना, उन प्रश्नों को हल करना है, और एक उसके बाद एक एक्सरसाइज भी भेजूँगा, और उस एक्सरसाइज को हल करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं।